हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है यहोवा शालोम टीवी यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप हर रोज परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं। और हमारा ये विश्वास है कि आप जरूर अपने जीवन में आशीषों को ले रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा पवित्र वचनों के गहरे भेदों के साथ लिखे गए हैं। और हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपको सेम नहीं रहने देगा और आप परमेश्वर के अनुग्रह को बढ़ता हुआ देखेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, यीशु मसीह संघर्ष से छुटकारा देता है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन लूका 7 अध्याय उसके 14 से 15 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि नाइन एक नगर, जिसका मतलब है एक ऐसा स्थान जहां पर खुशियां ही खुशियां हो। लेकिन उस स्थान से एक अर्थी आ रही थी, और वो भी एक विधवा के इकलौते बेटे की, जिसको वो एक ही सहारा था। जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो वह किसी भी मूर्खता को बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप जवान हैं और आपके परिवार की मदद करने के बजाय आप नशे कर रहे हैं तो ये एक मूर्खता है। अगर आपके विवाह को कुछ समय हुआ है और बच्चे ना होने के कारण आप डॉक्टर के बाद डॉक्टर बदल रहे हैं तो ये भी एक मूर्खता है। इन सब तरह की मूर्खता का रचने वाला जो है वह शैतान है। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस मूर्खता को देखा और अर्थी के पास गया और अर्थी को छुआ और मुर्दे को बोला, उठ। वह उठा और बोलने लगा। उसके बाद उसे उसकी मां को सौंप दिया गया। जब आप अपनी जिंदगी में मूर्खता का सामना करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये परमेश्वर का काम नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जन्मे हुए बच्चों को नहीं चाहते कि वो संघर्ष करे तो परमेश्वर ने भी आपको संघर्ष करने के लिए नहीं बनाया। लेकिन बात यह है, जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आपके समय को बचाना, आपको आपके सही स्थान तक पहुंचाना। लेकिन जब वह गाड़ी खराब हो जाती है तो आप उसे मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं। लेकिन अगर मैकेनिक भी उसे ठीक ना कर सके तो आप उसे कबाड़ी के पास बेच देते हैं। जब गाड़ी कबाड़ी के पास जाती है फिर वह उसे साफ नहीं करता, उसकी सर्विस नहीं करता। आज इंसान एक कबाड़ी के पास पड़ी हुई गाड़ी के समान हो चुका है, क्योंकि उसने अपने मालिक यानी कि परमेश्वर का प्रथम काम जो था उसकी महिमा करना वह नहीं किया। जब आपने अपना प्रथम काम नहीं किया तो फिर आप कबाड़ में पड़ी हुई गाड़ी की तरह हो चुके हो, जिसे कोई कबाड़ी साफ नहीं कर रहा, ना ही उसकी कोई देखभाल हो रही है, जिसे अकेला महसूस हो रहा है। मेरे प्रियो, उस विधवा के लिए जिंदगी संघर्ष थी। उसका पति मर चुका था, बेटा भी मर चुका था और घर में अब कोई भी नहीं रह गया था, और वह खुद एक बूढ़ी औरत थी। वचन कहता है, जब परमेश्वर जिंदगी में प्रवेश करता है उसके बाद जिंदगी संघर्ष में नहीं रहती, फिर फलवंत होते हैं। परमेश्वर ने आदम को बनाने के समय ये नहीं कहा कि आदम तू संघर्ष कर। उसने कहा, आदम तू फलवंत हो जा, ये मेरी इच्छा तेरी जिंदगी में है। क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि आप आशीषित हो? क्या परमेश्वर नहीं चाहता आप गरीबी के शराब से आजाद हो? क्या परमेश्वर नहीं चाहता आप बीमारी से चंगे हो? इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको परमेश्वर की ओर मुड़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह इसीलिए आए कि आप जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आमीन। मेरे प्रियो, अब जैसे आपने इन पवित्र वचनों को सुना तो आइए इन वचनों के अनुसार अपने अंगीकार को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अपने पापों को, गुनाहों को मानते हुए पूरे पश्चाताप के साथ आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूँ। आप मुझे ऊंचा करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।